डोपामीन डोपामीन इज बीटा वन रिसेप्टर एगनिस्ट। ये बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा और वहाँ पर जितना भी एक्शन है उसको पोटेंशिएट करेगा। बीटा वन हार्ट के ऊपर भी हो सकते हैं। बीटा वन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किडनी के ऊपर भी हो सकते हैं। हार्ट के ऊपर एक्ट करेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक कंट्रैक्शन फोर्स, ये सब कुछ बढ़ेगा। किडनी में जाएगा तो वहाँ से रेनिन का रिलीज होगा। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो सबसे पहले टायरोसिन होता है वो चेंज होता है डोपा के अंदर। डोपा के ऊपर डोपा डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करता है और वो उसको चेंज करता है डोपामीन के अंदर। अब जो डोपामीन है वो वेसिकल्स के अंदर फिलअप होता है, देन वो चेंज होता है नॉरएड्रेनालिन के अंदर। नॉरएड्रेनालिन देन फर्दर चेंज होता है एपिनेफ्रिन के अंदर। अब ये एपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन ये रिलीज हो सकते हैं और डिपेंड अपॉन कि दूसरी साइड के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं हमें डिफरेंट एक्शंस मिल सकते हैं। अल्फा वन रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, अल्फा टू भी हो सकते हैं, उसके अलावा बीटा वन रिसेप्टर्स बीटा टू भी हो सकते हैं। अब एपिनेफ्रिन सारे रिसेप्टर्स के ऊपर लगता है, नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो भी सारे रिसेप्टर्स पे लगता है एक्सेप्ट बीटा टू। बीटा टू को छोड़कर बाकी जितने भी रिसेप्टर्स हैं नॉर एपिनेफ्रिन उनके ऊपर एक्ट करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं डुब्यूटामीन, और जो डुब्यूटामीन है दिस इज बीटा वन एगनिस्ट। ये इस एक्शन को पोटेंशिएट करेगा, जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इसको स्टिमुलेट करेगा। बीटा वन रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर होते हैं और किडनी में होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन हमारे पास डिफरेंट जो है वो फंक्शंस मिल सकते हैं। जब बीटा वन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो एटीपी जो है वो चेंज हो जाएगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। साइक्लिक एएमपी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी। साइक्लिक एएमपी इंक्रीज करने की वजह से पीकेए जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज ए। काइनेज क्या कराएगा, बाकी प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो है वो इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कार्डिक के जितने मायोसाइट्स हैं उनके अंदर इंक्रीज करेगी, और जब कैल्शियम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कार्डिक जो जितनी भी एक्टिविटी है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। जब हार्ट स्टिमुलेट हो जाएगा तो उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, एंड देयर इज लेस इफेक्ट ऑन हार्ट रेट। हार्ट रेट को छोड़कर आउटपुट और जो कंट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज करेंगी, एंड ऑल्सो देयर इज लेस इफेक्ट ऑन बीटा टू रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि जो डब्यूटामीन है दिस इज बीटा वन सेलेक्टिव, ये सिर्फ बीटा वन को एक्टिवेट करता है। अब अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो डब्यूटामीन होता है दिस इज गिवन आईवी, इंट्रावीनस देंगे। हाफ लाइफ जो है वो 2 मिनट की है, एंड इट इज इनएक्टिवेटेड बाय मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंड कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेस। क्लिनिकल यूज में इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। जहाँ पर हार्ट है उसकी वजह से शॉक हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो बीटा वन एगनिस्ट है डोपामीन डब्यूटामीन वो देंगे, उनके शॉट्स देंगे ताकि जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसको हम ट्रीट कर सकें। उसके अलावा डीकम्पनसेटेड कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डोपामीन और जो डब्यूटामीन है ये क्या है, बीटा वन एगनिस्ट है। डोपामीन और डब्यूटामीन हम एक्यूट हार्ट फेलियर में देंगे, और अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर होगा तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो डीकम्पनसेटेड कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है एक्यूट, उसकी ट्रीटमेंट में हम बीटा एगनिस्ट देंगे विच इज़ डोपामीन या फिर डब्यूटामीन, और जो क्रोनिक हार्ट फेलियर है उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट, डब्यूटामीन की वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं। और अदर सिमिलर ड्रग्स देखें, यानी जो बाकी ड्रग्स बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं तो उसमें डायरेक्ट एक्टिंग देखते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब कि ये ड्रग्स डायरेक्टली बीटा रिसेप्टर्स को जो होंगी वो स्टिमुलेट करेंगे। उसमें आइसोप्रोटेरिनोल दिस इज डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्टली बीटा रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेगा, एंड दिस इज बीटा नॉन सेलेक्टिव, बीटा वन को भी कर सकता है, बीटा टू को भी कर सकता है, जितने भी बीटा रिसेप्टर्स हैं ये सब को करेगा। उसके बाद अगर डोब्यूटामीन, ये भी डायरेक्ट एक्टिंग है, डायरेक्टली बीटा रिसेप्टर्स को ये स्टिमुलेट करेगा, बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो डब्यूटामीन है वो सिर्फ बीटा वन सेलेक्टिव है, बीटा टू को ये नहीं छोड़ेगा। उसके अलावा रेटोड्रीन ये भी डायरेक्ट एक्टिंग है, डायरेक्टली बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा बट बीटा टू सेलेक्टिव। तो रेटोड्रीन जो है वो सिर्फ बीटा टू को स्टिमुलेट करेगा। उसके अलावा कुछ ड्रग्स आती हैं एल्बिटोरोल, टर्ब्यूटालिन और मेटाप्रोटेनोल, इन्हें हम कहते हैं दीज आर साबा, शॉर्ट एक्टिंग
बीटा 2 एगनिस्ट, ये सिर्फ बीटा 2 को उसके एक्शन को पोटेंशिएट करेंगे, उनके एगनिस्ट हैं एंड दे आर शॉर्ट एक्टिंग, इनकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। उसके अलावा फॉलमेट्रोल, सालमेट्रोल, इंडाकेट्रोल, वेलेंटेरोल और ओलाडिट्रोल, ये जितने हैं इन्हें हम कहते हैं दीज आर लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट। ये बीटा 2 के एगनिस्ट है, एक्शन जो होगा वो पोटेंशिएट करेंगे। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, दीज आर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन एंड डोपामीन, ये भी डायरेक्टली स्टिमुलेट करेंगे बट अल्फा भी और बीटा भी। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा एगनिस्ट है, अल्फा को भी स्टिमुलेट करेंगे, बीटा को भी और डायरेक्टली। अब जो एपिनेफ्रीन है वो हर रिसेप्टर को करेगा, एपिनेफ्रीन विल स्टिमुलेट एवरी रिसेप्टर, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रीन और जो डोब्यूटामीन है वो भी हर रिसेप्टर को करेंगे एक्सेप्ट बीटा 2, ये बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करेंगे। एपिनेफ्रीन एवरी रिसेप्टर, नॉर एपिनेफ्रीन एंड डोपामीन एक्सेप्ट बीटा 2 एवरी रिसेप्टर। उसके अलावा फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन, नॉर फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन, एम्फेटामीन, मेथाम्फेटामीन, टायरामीन, कोकेन और टीसीएस, ये सारी जितनी भी हैं ये इनडायरेक्ट एक्टिवेटर्स हैं ना। जो इनडायरेक्ट एक्टिवेटर्स होती हैं वो डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करती, या तो ये एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज करवाएंगी या फिर जो रीअपटेक है उसकी इनहिबिशन करवाएंगी। इसमें से जो फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन, नॉर फिनाइल आइसोप्रोपाइलामाइन, एम्फेटामीन, मेथाम्फेटामीन और टायरामीन है, दीज आर रिलीजर्स, ये एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज करवाएंगी। और जो कोकेन और जो टीसीएस ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, दीज आर रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये क्या करेंगी, जो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की रीअपटेक होनी थी इसने उसको इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की साइनैप्स में कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर को वो स्टिमुलेट करेंगे। सो ये इनडायरेक्टली जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसके अलावा एफिड्रीन, सूडोएफिड्रीन और मेटारेमिनोल, ये अब क्या हैं, दीज आर बोथ डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब कि ये अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को डायरेक्टली एक्टिवेट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग का मतलब कि ये रिलीज भी करवा सकती हैं और रीअपटेक की इनहिबिशन भी करवा सकती हैं। अब जो एफिड्रीन, सूडोएफिड्रीन और मेटारेमिनोल है, ये अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर्स की एगनिस्ट हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी।